एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी पठन अभियान के अंतर्गत गतिविधि पत्रक नंबर 21 रहने वाली हैं और ये रहेगी हमारी 10th ऑफ फरवरी यानी कि 10 फरवरी के लिए। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पर टीचर का नेम, और ये हमारे 6th 7th और 8th क्लास के लिए। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो एक कहानी है जो कि कछुआ और खरगोश कहानी का टाइटल है। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं। एक खरगोश और कछुए में गहरी मित्रता थी, मतलब वो अच्छे दोस्त थे। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। दौड़ प्रतियोगिता मतलब रेस की सोची। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर गांव के ठीक बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। अर्थात जो एक बरगद के पेड़ का उन्होंने अपना टारगेट बनाया कि जो वहां पर पहले जाएगा वही विनर होगा। खरगोश, जो कि खूब तेज दौड़ता था, उछल उछल कर चलता था, वह बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, मतलब धीरे धीरे चल रहा था, एकदम धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पास में ही ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफ़ी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली, वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की कहानी। इसका कहानी का जो शीर्षक देखा हमने, कछुआ और खरगोश, कि कैसे खरगोश बहुत तेज़ दौड़ते हुए भी रेस नहीं जीत पाया और जो कछुआ था वो धीरे धीरे चलकर भी जीत गया। तो मतलब लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। कहानी का मतलब यही है कि हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो आइए अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। यानी कि आपको ये कहानी पढ़कर अपने फैमिली मेम्बर को सुनानी है और साथ में आप इसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और कठिन शब्दों की सूची, तो कठिन जो शब्द आपको इसमें मुश्किल लगे हैं तो उनकी एक सूची बनाइए। सूची का मतलब एक लिस्ट, यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड आपको इसमें से लिखने हैं। जैसे प्रतियोगिता है, कछुआ है, और भी इसमें कहानी में बहुत सारे शब्द हैं जो डिफ़िकल्ट आपको हो सकते हैं, आपके लिए जो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। जैसे गहरी है, मित्रता है, प्रतियोगिता हो गई, निश्चित है। तो इस तरह से आप इसमें जो भी थोड़ा सा आपको पढ़ने में, जिनको भी प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत आई है, आप उन शब्दों की सूची बना सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको अंडरलाइन करके और लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इस कहानी में एक जगह आया है, धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? तो होगा हाँ, हवा चलने की आवाज़ को हम महसूस कर पाते हैं। तो कैसे, आपको कैसे पता चलता है हवा चल रही है? कि जब हवा चलती है तो वो पेड़ के पत्तों से टकराती हैं, तो पत्ते जब सरसराते हैं ना, सरसराहट होती है पत्तों में, तो उससे हमें पता लगता है कि हवा चल रही है। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैंने क्लिप डाली हुई है प्रश्न नंबर 2 के उत्तर के लिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट वगैरह में जाते हो तो आपको आवाज़ें तो सुनाई देती होंगी रास्ते में या मार्केट में भी जाके। तो वो कौन कौन सी आवाज़ें हैं, कैसी आपको लगती हैं? देखिए बच्चों, जब आप बाज़ार में जाओगे तो आपको मार्केट में फल सब्जी बेचने वाले भी मिलेंगे, उनकी आवाज़ें भी, जो लोग दुकानदार से सामान खरीद रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ें भी आपको सुनाई देंगी। मोटर गाड़ियों की, वाहनों की आवाज़ें भी आपको सुनाई देंगी। तो कुछ आवाज़ें बहुत तेज़ होती हैं, कुछ धीमी होती हैं, कुछ आपको अच्छी लग सकती हैं, कुछ आपको
इरिटेट कर सकती हैं, यानी कि कुछ आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर, ये जो वीडियो एक क्लिप डाली हुई है मैंने, यहाँ से आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़ों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए, यानी कि जोड़े जैसे सोते सोते, आते आते, जाते जाते, पढ़ते पढ़ते, ठीक है, बोलते बोलते, जैसे वह पढ़ते पढ़ते सो गया, राम खेलते खेलते गिर गया। तो इस तरह के जो जोड़े वाले शब्द होते हैं ना, उनसे क्या होता है कि जो भाषा होती है वो थोड़ी सी निखर जाती है, यानी कि कहने वाले के जो भाव हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो आपको ऐसे ही 5 वाक्य, 5 ऐसे ही शब्द लिखने हैं। तो आप देखो, ऊंचे ऊंचे, लंबे लंबे, पतले पतले, सुंदर सुंदर, घने घने, भारी भारी, हल्के हल्के, इस तरह के आप कोई भी शब्द जोड़े वाले लिख सकते हो। यहाँ पर जो ये क्लिप है इसमें मैंने लिखे हुए हैं, आप इनको भी अपने आंसर के रूप में लिख सकते हो। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, कहानी कछुआ और खरगोश। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।